अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई बहनों, रिश्तेदार, अज़ीज़ दोस्त अहबाब, सबको सलाम और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। आप लोग भी देख रहे होंगे कि ये मैं क्या दिखा रही हूँ। इत्तेफाक से ही मैं इधर चली गई। मैं किसी और काम से गई थी, बस वही जो मैं अक्सर कहती हूँ कि इरादा इंसान कुछ और करता है, अल्लाह की तरफ से कुछ और लिखा होता है। अचानक मुझे ये दुकान मिल गई और मैंने देखा ये आजकल जो अरबिक ज्वेलरी का फ़ैशन है, माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन इनके पास थे। लेकिन देखें अब आप कि आर्टिफिशियल में क्या चीज़ें बना के रखी हुई हैं। बिल्कुल लगता है कि सोने का जहान है। ये देखें आप, इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे इधर। कुछ मैंने अपने बच्चों के लिए भी फिर ले लिया कि कभी कभार पहनने के लिए अच्छा होता है। आजकल जो दौर चल रहा है उसमें सोना पहनना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। ये देखें इतने बेहतरीन सेट रखे हुए थे। ये जो माथा पट्टी के कितने बेताशा डिज़ाइन है। जब ढूंढो तो कोई चीज़ नहीं मिलती, जब फंक्शन हो रहे होते हैं तो हम ढूंढते हैं तो कोई माथा पट्टी नहीं मिल रही होती, लेकिन जब ना ढूंढो तो वो चीज़ें सामने पड़ी होती हैं। आजकल ये ज्वेलरी का कलर ज़्यादा चल रहा है, इन है, क्योंकि अरबिक शहज़ादी जो है वो पहनती है तो वो लोग शौक़ से वही कलर ख़रीदते हैं और वही पहनते हैं। आजकल ट्रेंड में है ये कलर। एक ज़माने में 24 कैरेट जो गोल्ड आता था उसका ये कलर होता था, लेकिन उसके बाद फिर दूसरा उन्होंने मिक्स थोड़ा करना शुरू किया। फिर 22 कैरेट हुआ, 21 हुआ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं कहाँ तक पहुँच गया। तो खैर ये डिज़ाइन बहुत अच्छे थे, बहुत ज़बरदस्त थे और बाकायदा दुल्हनों के सेट भी थे कि आप बहुत कम कीमत में दुल्हनों के सेट भी ले सकती हैं। ये वाले शोकेस में आप देखें, ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। ये देखें, ये बेल्ट हैं। ये बेल्ट जो होते हैं कमर पे बांधे जाते हैं, ये भी अरबी फैशन है। फिर ये इसके साथ माथे के पीछे के हिस्से की जो जूड़े के ऊपर लगाते हैं, ये बालों का वो स्टाइल रखा हुआ है। जो जो देखते हैं ये सब ऐसी चीज़ बना लेते हैं। अब आप देखें ये दुल्हनों के सेट कितने खूबसूरत रखे हुए हैं। इतने कोई आलीशान सेट थे और इतने कम कीमत में थे। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये मैंने कहाँ देखे और किधर की शॉपिंग। बस ये भी दुनिया है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर रीज़नेबल चीज़ें मिलती हैं। हम महंगी दुकानों से जाकर ख़रीद के आते हैं, क्योंकि आजकल तो वैसे आर्टिफिशियल का फ़ैशन हो गया है, बहुत ज़्यादा पहनी जा रही हैं। दुल्हनें भी आजकल ज़्यादातर आर्टिफिशियल ही पहन के मतलब फंक्शन में आती हैं। आजकल जिस तरह चोरी डाके और जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, इस तरह बहुत कम लोग होते हैं जो आजकल सोना पहन के निकलते हैं। तो बस ये इस वजह से सेम वैसी कॉपी और वैसी चीज़ें बनाई हुई हैं कि इंसान की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, नुकसान भी ना हो। इनकी प्राइसेस अगर आप सुनेंगे तो बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि ये तकरीबन 5000 से लेके तो आगे 20,000 या 25,000 तक के भी सेट थे। लेकिन अगर यही सेट किसी बड़ी दुकान के ऊपर होते, जस्ट लाइक तारिक रोड या जमजमा या क्लिफ्टन की कोई बाज़ार होती, तो ये सेट लाखों में होते, क्योंकि ये मैंने देखे आर्टिफिशियल भी लाखों में बिकते हुए। जस्ट प्रेजेंटेशन होगी और दुकान बड़ी होगी, उसका किराया ज़्यादा होगा, वो किराया निकालने के लिए महंगे सेट बेचेगा। अब ये देखें आप, क्या डिज़ाइन है, बेहतरीन डिज़ाइन है। और मैंने प्राइस जब पूछी तो मैं हैरान रह गई। ये वाले सेट तकरीबन 5 से 6,000, या छोटे जो हल्के हैं वो 3,000 से शुरू हो रहे हैं, या 2,000, 2,500, 2,200 इस तरह की यानी रेंज में। और जो हैवी हैं दुल्हनों वाले वो थोड़े और महंगे थे। लेकिन इतने ज़बरदस्त सेट, इतने ज़बरदस्त काम और इतनी अच्छी पॉलिश के साथ बिल्कुल रियल वाला लुक जो है वो था इसमें। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि क्या चीज़ें कहाँ मिल रही हैं। तो जनाब अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं गई थी बोल्टन मार्केट। बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, लेकिन बोल्टन मार्केट जो गए हैं उनको पता है कि वहाँ पर क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं। मैं इंशाल्लाह उसका पूरा रास्ता भी दिखाऊंगी आप लोगों को।
कई दफ़ा इरादा किया कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन इस कदर रश होता है और प्रोग्राम ही नहीं बन पाता कि मैं आप लोगों को उसका रूट भी दिखाऊँ कि कैसे जाते हैं, कहाँ से जाते हैं और क्या हालात हैं वहाँ पर। और भी बहुत सारी मार्केट्स हैं जो आप लोग देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वहाँ ही पर लाइट हाउस भी है। लाइट हाउस पे आपको पता है पर्दे और ये चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं। सेकंड हैंड चीज़ें जो होती हैं, ब्लैंकेट्स, जैकेट्स, चीज़ें, बहुत कुछ दुनिया जहान की चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं, सेकंड हैंड चीज़ें। उसके बाद सबसे बड़ी मार्केट वहाँ पर जोड़िया बाज़ार है करीब तरीन में। जोड़िया बाज़ार के मसाले, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हम लोग खुद यूज़ करते हैं उसको। और बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर मसाले पिसे हुए बहुत फ़्रेश बिल्कुल आपको मिलते हैं, जिससे बीमार होने का भी ख़तरा नहीं। अच्छे अच्छे मशहूर कंपनीज़ के जो पैकेट्स आप लेकर आते हैं घरों में, उससे भी बहुत सारे सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन जोड़िया बाज़ार के फ़्रेश पिसे हुए मसाले हमने इस्तेमाल किए तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हुआ हमें इस्तेमाल करते हुए। तो ये थी जोड़िया बाज़ार। उसके बाद उससे पहले एक पेपर मार्केट आती है जहाँ पर बर्थडेज़ वगैरह के सामान और बहुत सारा कुछ मिलता है, जैसे डब्बे शब्बे जो हम घर में डिस्पोजेबल ग्लास चीज़ें जो लेते हैं वो सब होलसेल के रेट पे आपको इतने सस्ते मिल रहे होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये यहाँ पर मिलते हैं। फिर उसके करीब जामे क्लॉथ की मार्केट है जहाँ शादी ब्याह के कपड़ों की चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और इस तरह ये सब मार्केट्स मिली हुई हैं आपस में। तो जो बुल्टन मार्केट है मोस्टली तो वो बर्तनों के लिए मशहूर है, लेकिन उसमें अंदर जाकर अगर आप सीधे हाथ पे मुड़ते हैं तो सीधे हाथ पे फिर ज्वेलरी की मार्केट शुरू हो जाती है, जहाँ पर होलसेल में ज्वेलरी का जो है काम हो रहा है। यानी कि लोग किलोज़ के हिसाब से जो है ना सारा सामान ले रहे हैं, मोती, चीज़ें और जो बने बनाए सेट हैं। जो अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं तो वो भी वहाँ से ख़रीदते हैं जाकर होलसेल का सामान। और इतना अच्छा अच्छा सामान बहुत सस्ता उनको वहाँ से मिल रहा होता है, तो फिर वो अपनी दुकान की स्टार्टिंग करते हैं इस तरह। और बहुत अच्छा कुछ सामान उनको मिल जाता है अपने ज़िंदगी को आगे बनाने के लिए, अपना रिस्क कमाने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत कुछ सामान है। जब आप उधर जाएंगे तो बड़े बड़े जो बैग्स हैं जो आपको ट्रैवलिंग में यूज़ करते हैं, इस तरह के बैग्स बहुत रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल रहे होते हैं। पूरे पूरे सेट जो 4 के होते हैं, 5 के होते हैं, इस तरह के सेट वो आपको इतने सस्ते मिल रहे होते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि हम बड़े बड़े सेंटर्स के पास जाते हैं या जैसे और बहुत सारी मार्केट्स हैं मशहूर होने, लेकिन वो रिटेल मार्केट्स होती हैं, ये होलसेल मार्केट्स हैं। तो होलसेल का रेट फिर होलसेल का होता है। उसके साथ बहुत कुछ दुनिया जहान की चीज़ें, इत्र से लेकर खुशबू से और बहुत सारा सामान, खाने पीने की चीज़ों से लेके एवरीथिंग जो आप कहें वो सब आपको वहाँ पर मिलता है और बहुत अच्छे प्राइस पे मिलता है। तो मैंने कहा कि चलो मैं आपको ये एक छोटी सी विज़िट करवा दूँ इसकी, जो मैं खुद गई थी और मैंने देखा अपनी आँखों से और थोड़ा बहुत कुछ लिया भी मैंने। तो मैंने सोचा कि मैं ये आप लोगों को दिखा दूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले, और जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते या अफ़ोर्ड कर भी सकते हैं तो भी बंदा क्यों पैसा ज़ाया करे अपना। खैर फिर मैं घर आई क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था और मैं ये चिकन मैरिनेट करके रख के गई थी। फिर मैंने आते ही इसको फ्राई किया, चावल बनाए, फ्रेश एप्पल जूस बनाया। जल्दी जल्दी में यही मैं दे सकती थी बच्चों को, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये मैंने एप्पल जूस फ्रेश बनाया, उसके साथ मैंने चावल बॉईल किए अच्छे, और मैं ड्रम स्टिक्स को जो है वो मसाला लगा के गई थी। ये इंशाल्लाह रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, बड़ी कामयाब रेसिपी गई। मैंने कहा पहले मैं खुद बना के खाऊं, उसके बाद मैं दूसरों को बताऊं। तो ये बहुत ज़बरदस्त थी। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये विंग्स में भी बनाई जा सकती है। ये इसमें बस कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं है, लेकिन बस एक जो है मसाले की मिकदार अगर अच्छी हो तो चीज़ आपकी अच्छी हो जाती है। तो इस तरह मैंने ये ड्रम स्टिक्स को जो है वो जल्दी जल्दी फ्राई किया, मसाला लगाया, केचप लगाया, चीज़ें, और फिर मैंने जो है ना ये इस तरह जो है ना वो प्रेजेंटेशन इसकी की कि जल्दी जल्दी वाला काम जो कहते हैं ना। तो इस तरह मैंने बड़े से थाल में जो है वो चावल निकाले, उसके बाद चिकन डाला, जूस बनाया, वो रखा। मैंने कहा जल्दी में बच्चों
बच्चों को। वो भी ज़ाहिर आए हुए थे थके हुए, तो मैंने कहा चलो इस तरह। मेरे बच्चों को ये बड़ा ही पसंद आया और इन्होंने बड़े शौक़ से, ये पहले भी मैंने बनाया, फिर दूसरी दफ़ा मैंने ट्राई किया, माशाल्लाह सेम चीज़ बनी। फिर इसके बाद अब मैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी जो है वो आप लोगों को बताऊँगी। बहुत सिंपल चीज़ है और कोई इसमें इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन बस मिक़दार अगर मसाले की ठीक हो तो चीज़ अच्छी बनती है। तो इंशाल्लाह इसको ट्राई करेंगे हम, और उम्मीद है आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, और मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।